विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो ईश्वर भी चाहता है तुम बीज डालो, विश्वास बीज डालो तो रुको, पेशेंस रखो और फिर काम करने दो, तो वह चीज जब होगी तो आपको आनंद आएगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें, उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में
मूडी पर्सनैलिटी, झूठी पर्सनैलिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्मनियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। सारे विदेशी विकार समाप्त हो गए हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें लोक कल्याण के लिए। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
अगर ईश्वर को विश्वास पसंद है तो रोनी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं। कौन कौन रोता है? जिसको आप बोलते हैं हाँ आपको हम ये चीज़ लेकर देंगे, मैंने बोलता मुझे नहीं लगता तुम लेकर दोगे, रोते ही रहता है। विश्वास ही नहीं है, विश्वास नहीं होता है कि मुझे भी मिलेगा, उसको विश्वास नहीं होता। तो ईश्वर को तब बहुत अच्छा लगता है कि इंसान के पास इतनी समस्या है, मुसीबतें हैं, फिर भी वो विश्वास रख रहा है। ये ईश्वर को बहुत पसंद आता है। और उसके पास कम है फिर भी डाल रहा है, बीज फिर भी डाल रहा है, तो आप बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। राइट टाइम पर होगा। जब देखोगे सिचुएशन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब राइट एक मोमेंट आता है जब आप बोले अरे काम हो गया, काम अटका हुआ था, अब लगा अब इससे लेट हुआ तो सब गड़बड़, मगर उस लास्ट मोमेंट पर चमत्कार होता है। आप बोलते कैसे क्या हो गया, ये एन मोमेंट पर ये काम हो गया। तो ईश्वर के काम करने का तरीका समझो। इस तरह क्यों किया जाता है? मज़ा तभी आता है क्योंकि उसमें वो मजबूत बनता है। क्योंकि इधर डाउटर आता है, इधर विश्वास, इधर डाउटर इधर विश्वास, दोनों की युद्ध चल रही। अरे काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बहुत परेशानी है। क्योंकि यही पीरियड आपको ईश्वर के नज़दीक लेकर जाता है। जिनके जीवन में ऐसा पीरियड नहीं है वो ईश्वर से दूर होते जाते, गलती होते जाती है। जिसने जॉब दिया वही सोर्स बन जाता है उनका। तो ये गलती ना हो, समझो कि ईश्वर क्या पसंद करता है। तो ये सारा प्रोसेस जो अब बताया 3 कदमों में अगर कहें तो 3 कदम क्या होते हैं? गॉड नंबर 1, गिव नंबर 1, गेट नंबर 1। अब गॉड नंबर 1 कहा, यानी ईश्वर को पहले अंक पर रखो। सबसे पहले अंक पर ईश्वर को रखना है। गिव नंबर 1 यानी कि गिव टू नंबर 1, जो नंबर 1 पर रखा है उसको दो। हालांकि लगेगा कि मैंने इस पर्सन को, कि पड़ोसी को मदद की, वो बेचारा पड़ोसी था, शर्म के मारे मांग भी नहीं पाता था पैसे, आधा खाना खा रहा था, आपको मालूम पड़ा, आपने क्या किया? चुपचाप उसको कुछ दे दिया। वो कहेगा नहीं चाहिए, आपने उसको दे दिया। आपने क्या किया? आपने उसको ये नहीं कहा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अंदर से आप जानते हो कि आप किसको दे रहे हो और क्यों दे रहे हो। उस इंसान को मदद करके आप ईश्वर को क्या कहोगे? मैंने कुछ अब बीज डाला, मैंने विश्वास बीज डाला है, अब आगे का काम तुम्हारा, अभी तुमको कुछ करना है उस पर। आपकी ये नीड है, ये आपकी ज़रूरत है। कोई ज़रूरत होगी जीवन में आपकी, कुछ चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ घर चाहिए, कोई समस्या सुलझ जाए, जो भी होगा, तो अब ये समस्या के लिए मैंने बीज डाल दिया और रुकना है। यानी अब आपको उस चमत्कार को एक्सपेक्ट करना है। यानी अब मैंने बीज डाला है, अब काम होगा, चले नहीं जाना है। बैंक में पैसे डाले तो चले नहीं जाते उधर से, क्या करते हो? रुकते हो ना, रसीद लेते हो। तो ईश्वर भी चाहता है तुम बीज डालो, विश्वास बीज डालो, तो रुको, पेशेंस रखो और फिर काम करने दो। तो वह चीज़ जब होगी तो आपको आनंद आएगा। फिर कहोगे अरे ऐसा तो अभी एक और बड़ा प्रोजेक्ट लेते, ये करने से ये हुआ तो अभी बड़ा प्रोजेक्ट लेते। एक बार आप ये सीख गए तो बड़े प्रोजेक्ट लेकर आप विश्व में क्या क्रिएट कर सकते हो, सोचो। एक इंसान पूरे विश्व में क्या क्रिएट कर सकता है, वरना हमें विश्वास ही नहीं। हम क्या करेंगे? अपना जीवन जिएंगे, उस छोटे से मोहल्ले में रहेंगे, अपनी कुछ ज़रूरतें, अपने ही दुकान को चलाते, रोते धोते पूरा जीवन खत्म करेंगे। कैसा जीवन सोचते हम? बहुत छोटा सा, लिमिटेड। मगर आपकी संभावना अनंत है। अगर आपने ये सीख लिया कैसे बीज डालते, कैसे चमत्कार को एक्सपेक्ट करते हैं, फिर एक हुआ तो विश्वास बढ़ गया, फिर एक और बड़े प्रोजेक्ट के लिए, फिर एक और बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और एक बड़ा प्रोजेक्ट। और अब तो आप बोलोगे कि कुछ भी क्रिएट करना जीवन में आसान है। जीवन में जो भी क्रिएट करना चाहते हो आप, वो क्रिएट कर सकते हो।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।